नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है पेकिंग विश्वविद्यालय फिर एक बार, क्योंकि इस साल वर्ष 2024 तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी चाइना आने का 100 साल की वर्षगांठ है। इसलिए इस साल में चाइना में बहुत ज़्यादा उनकी याद करने के लिए गतिविधि आयोजित हो रहे हैं। और आज भी एक कोलकाता से प्रसिद्ध भारतीय कवि आज यहाँ भी आ गया है। चलिए आज हम उनसे मिलें। I extend my dream to you, and if the dream comes true, I'll be the happiest person. So I'm going to read the original Bengali poem, one of my recent poems, and I sent this poem for translation. When I was requested by the Chinese consulate in Calcutta. So this poem, I felt that I have a connection with China before I came here. In Bengali it is called Kobitar Republic. In English it is called the Republic of Poetry. কবির মন কখনো কোনো রাষ্ট্রে বেঁচে থাকে না। কবির মন ভেসে বেড়ায় কবিতাময় রিপাবলিকে। ভালো কবিরা চায় না কিছু, কবিতা লিখে। তারা থাকে না মেঘে। বাড়ি ফেরার পথে সেদিন কবির সঙ্গে দেখা হলো মেঘের। মেঘের থেকে জন্ম হলো কি সুন্দরী, কি সুন্দরী। বলল, কবি তাকাও আমার দিকে, আমাকে ভালোবাসবে? যদি না ভালোবাসো, আমি তোমার মেঘ না হব, বৃষ্টি হয়ে ঝরব আমি কবির রিপাবলিকে। नमस्ते मित्रों, अभी मेरे पास मौजूद है हमारे भारतीय मित्र कोलकाता से हैं और वे भारत में बहुत प्रसिद्ध कवि सुब्रत सागर जी। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा हिंदी टूटा फूटा है। आई स्पेशली स्पीक इन बंगाली, तो क्षमा कर दीजिए। तो ये आपका कोई प्रश्न है? तो हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये कितनी बार चाइना आए हैं? ये तो पहली बार है। तो पहली बार आया हूँ तो मैंने एकेबारे बहुत बहुत सुंदर है ये बीजिंग शहर, इतना सुंदर शहर है। ये तो सबसे बढ़िया शहर है। क्योंकि मैंने सुना है कि आप मन में तो पेकिंग विश्वविद्यालय आने का मन है, और यहाँ क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे सामने में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के एक मूर्ति है, तो यहाँ आने क्यों यहाँ आना चाहती थी? पेकिंग विश्वविद्यालय का इसका जो ट्रेडिशन, इसका जो सुनाम है सारा विश्व में, भारतवर्ष में तो है ही, और सारा विश्व में पेकिंग विश्वविद्यालय का नाम बहुत सम्मान से उच्चारित होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ आए 100 साल पहले, 100 साल पहले, और 100 साल बाद में आई एम इलेटेड, बहुत आनंद होता है जो उसका मूर्ति का पाददेश में वी आर सिटिंग हियर नाउ। बहुत आनंद होता है। तो यहाँ आने के बाद क्या अनुभव है जो एक कवि के दृष्टि से? या अनुभव
बहुत गहर, बहुत गंभीर है और ये तो एक प्रोफाउंड अनुभव है कि वो जो 100 इयर्स जो है वो एक कैप्सूल में आ गया। रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर जो लेक्चर, जो भाषण दिए थे, बहुत सुंदर टेक्स्ट है। वो जो टेक्स्ट मिलता है, वो टेक्स्ट में जो ओरिएंटलिज्म के बारे में जो बताया, वो बहुत 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 जरूरी है इस टाइम के लिए। ये जो टाइम चल रहा है, वी हैव सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। वो रविंद्रनाथ का जो पोएम्स, उसका कविताएं, उसका भाषण, वो भाषण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने भी अपने भाषण में भी कहा कि आप भी आशा करते हैं कि चीन और भारत साहित्य इस क्षेत्र में भी कुछ आदान प्रदान सहयोग कर सकते हैं। तो आप एक कवि के दृष्टि से चीन और भारत साहित्य क्षेत्र में कैसे सहयोग कर सकते हैं? जे भारत और चीन एक कल्चरली एक हो जाएगा तो ये सुपर पावर हो जाएगा। एशिया का सुपर कल्चरल सुपर पावर बनेगा। और ये जो ट्रेडिशन है, विदित जो है, ये जो परंपरा है चीन में साहित्य का, ये तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स। तो ये सवाल है, जो पोएट्स है भारत का, साहित्यकार है, वो चीन का साहित्यकार, चीन का कवियों एक संगे एक स्थान में आ जाएगा तो कल्चरली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एक जगह आ जाएगा तो ये नया कॉन्सेप्ट बनेगा, ये नया पावर बनेगा। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और क्योंकि आप इस बार तो चाइना आ गए हैं, तो कोई भविष्य में कोई योजना है कि चीन के बारे में एक कविता लिखेंगे? श्योर, आई एम गोइंग टू राइट। जरूर लिखेंगे। एंड आई होप दैट आई विल सेंड माई पोएम्स, भेज दूंगा और आप ट्रांसलेट कर दूंगा। जरूर, मैं हिंदी में अनुवाद जरूर करूंगी। एंड ऑल्सो इन चाइनीज, सो एवरीबॉडी विल बी एबल टू रीड इट। तो आपके ख्याल से आपकी कविता, क्योंकि अभी आज भी मिले हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं पेकिंग विश्वविद्यालय, तो यहाँ भी कुछ हिंदी स्टूडेंट भी है, बंगाली भाषा भी सीख रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये स्टूडेंट कैसी हैं? बहुत अच्छा। मैंने तो जो बंगाली स्टूडेंट्स जो बंगाली बताया, बांग्ला बोला, ये तो बहुत सुंदर बांग्ला बोला। ये बांग्ला कोई डिफरेंट नहीं है, परफेक्ट बंगाली है, चेस्ट बंगाली है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पेकिंग विश्वविद्यालय में आ जाऊंगा और यहाँ पर रहेंगे और उसका क्लास लूँगा। तो अगले स्टेशन कहाँ जाएंगे? लॉट ऑफ प्लेसेस, यू नो। ये पेकिंग विश्वविद्यालय के बाद में जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल ओपेरा हाउस है, वो सब घूमेंगे। तो और पूरी तरह से बेजिंग में पूरी तरह, हाँ, बहुत अच्छा। एंड अनदर सिटी, वी आर आल्सो गोइंग टू अनदर सिटी, तो चक्कर दूंगा। हाँ। या क्योंकि ये तो आपकी चाइना की पहली यात्रा, मुझे भी आशा है कि दूसरी, तीसरी, तीसरी एंड ये चलेगा, ये चलेगा। आप आएंगे, आप जरूर कलकत्ता में आएंगे और कभी लेखक वो भी बेजिंग में और चाइना में आएंगे। सो ये आना जाना बहुत जरूरी है। तो लोगों के बीच ये आना जाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत Have a nice journey here in China. Thank you. And I hope that people will forgive me. They will forget me and they will forgive me and my tuta futa Hindi. बहुत बढ़िया है। Thank you.